Hello everyone. So today we are discussing about the question of range which it comes in 2019 JEE। तो ये क्वेश्चन जो है 2019 JEE में आया था और हम फंक्शन के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम वन बाय वन एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट को डेवलप करने का ट्राई कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन दिया मैंने कि मेरे पास जो फंक्शन गिवन है R टू R, मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन आ है और को डोमेन ऑफ फंक्शन आ है। डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन fx इक्वल टू ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसे फंक्शन गिवन है मेरे पास fx इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन दैट कैन आल्सो बी रिटन एज वैल्यू ऑफ y। सो वैल्यू ऑफ y फॉर व्हिच फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड द रेंज ऑफ फंक्शन। देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो रेंज निकालने का कोई पर्टिकुलर मेथड तो होता नहीं है, तो इस वजह से हम कुछ सेट ऑफ रूल्स, कुछ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट याद रखते हैं। जैसे अगर मैं इस फंक्शन का टाइप देखूं तो मुझे ये टाइप इस तरीके से दिख रहा है कि न्यूमरेटर लीनियर फंक्शन है और डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक फंक्शन। आपके सामने कभी भी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हो और रेंज पूछी गई हो तो इसका एक बेसिक सा कंसेप्ट होता है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं और फिर x में क्वाड्रेटिक फ्रेम करते हैं, y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। फिर रियल वैल्यू ऑफ x के लिए आप कंडीशन लगाते हैं क्वाड्रेटिक में कि क्वाड्रेटिक की रियल वैल्यू ऑफ x के लिए कंडीशन होती है कि डिस्क्रिमिनेंट जो उसका होता है वो ग्रेटर देन 0 रहे और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज a जो है वो नॉन जीरो है। फिर इन दोनों में अगर कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो उसका एक अलग कांसेप्ट होता है, अदरवाइज हम यहां से इसकी रेंज निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूं तो ये 1 into y y हो जाएगा, y into x स्क्वायर y into x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू x हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं हम वैल्यू ऑफ x निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y। सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दोनों उधर जाएंगे, x माइनस y into x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो क्या कर सकते हैं अब देखिएगा कि व्हाट वी कैन राइट हियर। सो इन दोनों में से जो मुझे कॉमन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, दैट इज इक्वल टू x कॉमन दिख रहा है। तो अंदर क्या हो, सॉरी मेरे पास यहाँ मैं क्वाड्रेटिक बना सकता हूँ, इसको निकालने की जरूरत ही नहीं। वैसे हम यही क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, जैसे y into x स्क्वायर, ये x उधर जाएगा माइनस का x प्लस y इक्वल टू 0। अभी मैंने बोला था कि हम x में एज ए क्वाड्रेटिक बनाते हैं। जैसे इसको अगर मैं कंपेयर करूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ पे y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो कंपैरिजन से a की वैल्यू मेरे पास y आ जाएगी, b की वैल्यू x का कोएफिशिएंट -1 आ जाएगा और c की वैल्यू y आ जाएगी। अब ये जो इक्वेशन है ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में। तो हमें पता है कि डोमेन जो है वो क्या है, रियल नंबर है। तो अगर x रियल नंबर हो तो इसका क्या मतलब है कि इस क्वाड्रेटिक के जो भी सॉल्यूशन होंगे वो रियल सॉल्यूशन होंगे। सो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रियल सॉल्यूशन? डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। सो b की वैल्यू क्या है, -1, सो दैट विल बिकम -1 स्क्वायर minus 4 into a is y and c is also y, so y into y that is 4y। ये हो जाएगा -1 स्क्वायर 1 minus 4y स्क्वायर ग्रेटर देन 0। बिलोंग्स टू रियल है तो इक्वल रूट्स भी हो सकते हैं, सो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 लगा सकते हो, पूरी कंडीशन सेट। देखिएगा अब इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई कराता हूं तो ये 4y स्क्वायर आगे आ जाएगा और -1 पीछे हो जाएगा। जब भी हम नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको अब मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, डेवी कर्व मेथड यूज करके। जैसे अगर हम यहां से देखें तो 4y स्क्वायर को मैं 2y का होल स्क्वायर -1 को 1 का स्क्वायर ले सकता हूं लेस देन इक्वल टू 0। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो इसमें a माइनस b into a plus b फॉर्मूला लगा दिया, बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूला, दैट इज लेस देन इक्वल टू 0। यहां से हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट y इक्वल टू यहाँ पे 1/2 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे -1/2 दिखाई दे रहा है। इसको हम रियल नंबर लाइन y पे रिप्रेजेंट करते हैं। एक क्रिटिकल पॉइंट -1/2 पहले रहा
दूसरा क्रिटिकल पॉइंट 1/2। राइट मोस्ट रीजन हमेशा पॉजिटिव होता है। अब ये जो 1/2 है ये कहां से आया, यहां से आया, तो इसकी पावर 1, और जब भी इनइक्वालिटी में पावर 1 दैट इज ऑड होती है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। -1/2 इधर से आया, इस पे भी पावर ऑड है, और पावर होने पे फैक्टर में जब ऑड पावर होती है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होती है, फिर से प्लस देगा। अब यहाँ इक्वालिटी की वजह से दोनों क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। रीजन कौन सा चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, मतलब नेगेटिव रीजन, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव रीजन, तो नेगेटिव रीजन आपको इधर मिल रहा है। तो इसका मतलब y की जो भी वैल्यू है वो कहां से कहां तक होगी, क्लोज -1/2 से क्लोज 1/2। इसका मतलब इस फंक्शन में जो रेंज की वैल्यू आई वो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन जो बी पार्ट है, -1/2 क्लोज से +1/2 क्लोज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो ये आपका 2019 जेईई मेंस में पूछा गया सवाल है, बेसिक क्वेश्चन है, तो इसके थ्रू हमने फंक्शन का एक रेंज निकालने का कांसेप्ट सीखा। इस क्वेश्चन में एक चीज और है जो हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन ने बोला था a इज नॉट इक्वल टू 0। a नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और y इक्वल टू 0 इसके अंदर आ रहा है। तो हालांकि ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है हमारे पास कि जिसमें -0 लिखा है, तो डायरेक्ट हम आंसर तो ये लिख सकते हैं। बट फिर भी अगर हम चेक करना चाहते हैं कि 0 इंक्लूड होगा या नहीं होगा, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 0 आना चाहिए आंसर में, और ये क्या कह रहा है 0 नहीं आना चाहिए। तो हम इस तरीके के क्वेश्चन में क्या चेक करते हैं, जो सबसे पहले इनिशियल क्वेश्चन था, लाइक y इक्वल टू 0/1 प्लस x स्क्वायर, इसमें y की वैल्यू हम जो 0 मना कर रहे हैं इसमें पुट कर लेते हैं। तो जैसे y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, x/1 प्लस x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x इक्वल टू 0 आ गया। अब x इक्वल टू 0 वैल्यू कैसी है, रियल है या नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है रियल वैल्यू होनी चाहिए, और यहाँ पे x इक्वल टू 0 एक रियल नंबर है। तो इसका ये मतलब हो गया कि y इक्वल टू अगर 0 हो भी गया ना, तो x एक कोई भी अनरियल वैल्यू नहीं मिल रही है, रियल वैल्यू मिल रही है, तो y इक्वल टू 0 होने पे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y इक्वल टू 0 रेंज का जो सॉल्यूशन था उसके अंदर आएगा। इसका मतलब यहाँ से 0 हटाने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ पे x कोई नॉन रियल वैल्यू आ जाती तो फिर हम y जब का जो सॉल्यूशन है उसमें से y इक्वल टू 0 माइनस कर देते, एग्जैक्ट रेंज फिर वो होता। ठीक है, तो एक आसान सा क्वेश्चन था 2019 जेईई मेंस में पूछा गया। तो इसमें से हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा, धीरे धीरे करके हम एक ही क्वेश्चन ट्राई करेंगे और हर क्वेश्चन के साथ कुछ नया सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच।